तीन. Good morning, students. Today's topic is coordinate geometry. Let's start. What is coordinate geometry? Coordinate geometry is a branch of geometry in which the position of any point represented by two digits or two numbers called coordinates. Means ज्योमेट्री की वो ब्रांच जिसमें किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो डिजिट्स से शो करते हैं और वो दो डिजिट्स उसके कोऑर्डिनेट कहलाते हैं. तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है. ओके, डू यू नो विच इज दिस लाइन? दिस वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड as x axis. X dash, y and y dash. वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं? y एक्सिस. और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं x एक्सिस. दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं. This point is intersection of x axis and y axis and denoted by O, origin. OX क्या है? Positive part of x axis and OX dash ये क्या है? ये negative part of x axis. OY is positive part of y axis and OY dash is negative part of y axis. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी भी प्लेन को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ये चार इक्वल पार्ट्स उसके क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट्स. क्वाड्रेंट्स. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी भी प्लेन को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ये फोर इक्वल पार्ट्स होते हैं उसके क्वाड्रेंट्स. हम काउंट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि कोई भी एंगल है पॉजिटिव लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा और अगर नेगेटिव एंगल है तो आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये सेकंड क्वाड्रेंट. ये थर्ड क्वाड्रेंट. और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. ये चार क्वाड्रेंट होते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. अब देखिए, अगर कोई भी पॉइंट अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेता हूं, समझो पॉइंट पी मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया. अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट P कहां पर है तो आपका रिप्लाई होगा पॉइंट P इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. अगेन आई विल आस्क यू, मैं फिर से पूछूंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट P कहां पर है तो आप क्या कहोगे? उसके बीच में. नहीं, ये एक्चुअल पोजीशन नहीं है. बीच तो ये सभी पॉइंट यहां पर, ये भी बीच में आ गया, ये भी बीच कहेंगे हम, ये भी बीच कहेंगे. एक्चुअल पोजीशन नहीं है P की, वो बीच एक्चुअल पोजीशन नहीं है. तो एक्चुअल पोजीशन हम बताने के लिए क्या करेंगे? किसी भी पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन बताने के लिए हमें एक बेस की जरूरत होगी और यहां पर बेस हम किसको लेंगे? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को हम बेस लेंगे. समझो पॉइंट P है वो वाई एक्सिस से x डिस्टेंस पे है. x डिस्टेंस पे है. तो ये y एक्सिस से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट P की, ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा. क्या होगा? x कोऑर्डिनेट. और इसको स्मॉल ब्रैकेट में x हम लिखेंगे और समझो पॉइंट P y एक्स एक्सिस से y डिस्टेंस पे. पॉइंट P x एक्सिस से y डिस्टेंस पे है तो ये डिस्टेंस y इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट होगा और ये हम ब्रैकेट में x के बाद में कॉमा लगा करके लिखेंगे.
और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो इस तरह से ब्रैकेट में जो आपको दो डिजिट दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है। पहला डिजिट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा और उस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। और इन दोनों कोऑर्डिनेट को कॉमा लगा करके स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे हम, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब बात करें इनके कोऑर्डिनेट्स के साइन की। समझो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा और वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर एक्स एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। एक्स कोऑर्डिनेट मींस वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये एक्स एक्सिस की अगर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन होगा प्लस, क्या होगा, प्लस। और वाई एक्सिस की भी पॉजिटिव डायरेक्शन है तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन भी क्या होगा, प्लस। यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों का साइन है वो पॉजिटिव होगा। अब बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की। अगर कोई पॉइंट यहां पर है सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसके कोऑर्डिनेट्स का साइन क्या होगा। सबसे पहले देखिए एक्स एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन होगा नेगेटिव। और वाई एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन है, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन, तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन होगा प्लस। तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन माइनस और वाई कोऑर्डिनेट का साइन प्लस। आपको समझ में आया होगा। तो आप बता सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन माइनस हो जाएगा और वाई एक्सिस का भी नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव डायरेक्शन है, तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन भी माइनस हो जाएगा। इस तरह से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के साइन क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट को लीजिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो देखिए पहले एक्स एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन होगा प्लस। और वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है, तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या हो जाएगा, माइनस। इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उनके साइन होंगे प्लस माइनस। ये थे साइन। मैंने आपको अभी भी बताया कि एक्स कोऑर्डिनेट मींस, एक्स कोऑर्डिनेट मींस क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। यानी वाई एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस ही एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। और इसका एक दूसरा नाम भी है, वो है एब्सिसा। क्या है बोलो, एब्सिसा और एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस and it is called also abscissa of the point. इसी प्रकार से y coordinate, y coordinate means distance of the point from x axis और इसका दूसरा नाम भी है ऑर्डिनेट। क्या है, ऑर्डिनेट। आप समझ गए होंगे। एक्स कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस एंड इट इज आल्सो नोन एज एब्सिसा ऑफ द पॉइंट। एंड वाई कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, इट इज नोन एज ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आल्सो। तो बच्चों आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है। अब आप मुझे देखिए, मैं आपके सामने एक पॉइंट लिख रहा हूं।
पॉइंट मैंने लिया P और इसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए 2,3। अब आपको सिंपल सी भाषा में समझ में आ गया होगा कि पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट है 3। अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट P का ऑर्डिनेट क्या है, तो क्या आप बता सकते हैं ऑर्डिनेट क्या है? ये x कोऑर्डिनेट और इसका नाम, दूसरा नाम मैंने बताया एब्सिसा। ये y कोऑर्डिनेट और इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। और मैंने पूछा पॉइंट P का ऑर्डिनेट, तो पॉइंट P का ऑर्डिनेट क्या होगा बोलो? ऑर्डिनेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3। अगर मैं आपको ये कहूं कि पॉइंट P की x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 2,3 फ्रॉम x एक्सिस इक्वल्स टू, बोलो क्या होगा? मैंने आपको पूछा है पॉइंट P की x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है? y कोऑर्डिनेट होता है। और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है। मैंने ऑर्डिनेट पूछा तो ऑर्डिनेट भी 3 और x एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस भी 3 यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 यूनिट। अगर मैं ये कहूं कोई पॉइंट हमने ले लिया A और ये ले लिया -2, -5 और इस पॉइंट A का एब्सिसा क्या है? पॉइंट A का एब्सिसा ऑफ पॉइंट A इक्वल्स टू, बोलो क्या होगा? एब्सिसा मींस x कोऑर्डिनेट और पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट क्या है? -2, तो ये हो जाएगी -2। तो आज मैंने आपको पॉइंट्स की पोजीशन, उनके कोऑर्डिनेट द्वारा रिप्रेजेंट करना, उनके कोऑर्डिनेट्स के साइंस, आपको मैंने बताया कौन से क्वाड्रेंट में कौन से कोऑर्डिनेट के क्या साइन होंगे, और साथ ही मैंने किसी भी दिए हुए पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का तरीका बताया। आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक्स।